कल रात से ही फ़ोन आना शुरू हुआ है, दराज शरीफ वगैरह से ही शुरू हुआ, अब हजरत बल तक ये सारा सिलसिला पहुँच रहा है। हजरत बल, बटमालूम, दराज शरीफ, हबकदल, चाडूरा, हर जगह से हमारे कोलीग्स हमें ये बता रहे हैं, लिस्ट भी दिया है जो हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा है। हमारे वर्कर्स को अचानक से पुलिस स्टेशन में बुला के और ये रात भर से ये सिलसिला चल रहा है, अभी तक ये सिलसिला रुका नहीं है। हजरत बल में भी रिपोर्ट्स आई थी आज दिन में कि हमारे वर्कर्स जिनका हमने लिस्ट इसी तरह से हबकदल में इसी तरह से चार्ज जिसका लिस्ट हमने आपके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाहते हैं, उससे ये पूछना चाहते हैं कि एक 2019 के बाद जो माहौल यहाँ पे बना है और बनाया गया था, जिसमें इंस्टीट्यूशन से अब पॉपुलेशन की, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के आवाम की जो रेस्पेक्ट भी है, उम्मीद भी है, कम होती जा रही है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली हम इंगेज हो, डेमोक्रेटिक स्पेस को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अपनी बात बताएं, अपनी ओपिनियन बताएं, अपने सेंटिमेंट्स को जाहिर करें। और इस कैंपेनिंग में आपने देखा कि किस तरह से लोग अनप्रेसिडेंटेडली कैंपेनिंग में शिरकत कर रहे हैं, जिससे उम्मीद ये लग रही थी और अभी भी उम्मीद है कि पोलिंग परसेंटेज शायद बढ़ जाए और पोलिंग के ज़रिए ही लोग अपने चाहे गुस्सा हो, डिसेंट हो, सेंटिमेंट हो, उसको जाहिर करें। अगर इलेक्शन कमीशन इस वक्त ये सब होने दे रहा है जो इस वक्त हो रहा है, तो ये सवाल पूरे स्टेट में है, पूरे इस्टेब्लिशमेंट में और इलेक्शन कमीशन क्या वो डेमोक्रेसी और इसके इंस्टीट्यूशन के कई सीरियस है? आर दे सीरियस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी? अगर वो सीरियस है तो ये किस तरह की इंटिमिडेशन है? पुलिस फोर्स को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं टू टिल्ट द लॉजिस्टिकल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल ग्राउंड, इस जो ये कोशिश की जा रही है। आपको पता है इलेक्शन कैंपेनिंग के बाद वो सारा दारोमदार लॉजिस्टिक्स पे होता है टू टर्न दैट इनटू पोलिंग, एक्चुअल पोलिंग। और लॉजिस्टिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आपके वर्कर्स होते हैं, आपके पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, पॉलिटिकल एजेंट्स होते हैं, ये लॉजिस्टिक्स के बैकग्राउंड और इसी को टारगेट किया जाता है ताकि ये लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन का ये कमज़ोर किया जाए और जो पोलिंग परसेंटेज हम समझते थे बढ़ जाएगी, जिसके ज़रिए से लोग अपनी ओपिनियन जाहिर करेंगे। एक तो उस पर भी ये स्ट्राइक कर रहे हैं। दूसरा जो एक फेथ होती है लोगों की, उस फेथ को और ज़्यादा कमज़ोर कर। 2019 के बाद इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, 5 अगस्त के इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी कि इस इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अब उम्मीद खत्म हो गया। हम अपनी तरफ से एक लास्ट रिजॉर्ट है, हमारी आखिरी कोशिश है, पार्लियामेंट इलेक्शन के जरिए हम वो स्पेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे हम पॉलिटिकली बात कर सकें, इस डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकें जिसका हमें वादा दिया गया था। अब बदकिस्मती ये है कि ये पुलिस स्टेट तो पहले से ही था ही 2019 से। अब इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी, चूँकि इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ज़्यादातर अकाउंटेबिलिटी इलेक्शन कमीशन की बनती है। इलेक्शन कमीशन की निगरानी में भी ये पुलिस स्टेट एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम कर रही है और पुलिस स्टेट के हिसाब से ही यहाँ पे बिहेवियर भी है उनका। सो इट्स अ वेरी ग्रेव सिचुएशन। इलेक्शन कमीशन आपके ज़रिए हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये खास तरह का बिहेवियर एक पॉलिटिकल पार्टी के माहौल को तैयार करना, पुलिस स्टेट जो हम भुगत रहे इनका बिहेवियर भुगत रहे हैं, डेमोक्रेसी के जो फैक्टर्स हैं, डेमोक्रेसी के जो सोल्जर्स हैं, उनको इंटिमिडेट करना बेवजह और वोटर्स को डराना, पॉलिटिकल पार्टीज को डराना, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजर्स को डराना। आखिर चाहते क्या लोग? मतलब अगर हम 12 कहते आ रहे हैं कि आप लोगों ने हमें वादा दिया था कि दिस कंट्री विल बी अ फंक्शनल डेमोक्रेसी, दिस कंट्री विल रन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कंट्री विल ऑलवेज बिलीव इन इट्स प्रिंसिपल्स। यहाँ पे न प्रिंसिपल दिख रहा है, न स्पिरिट दिख रहा है, न फंक्शनल डेमोक्रेसी दिख रही है। तो ये अफसोसनाक हरकतें जो कल से हो रही है। आपके ज़रिए से मैं एक ये सवाल करना चाहता था। दूसरा, मैं गुजारिश नहीं, मैं चाहता हूँ कि पुलिस उन सभी वर्कर्स को जिनने उनको बुलाया है उनको जल्द से जल्द यहाँ करें और ये पुलिस स्टेट का जो ये बिहेवियर है जल्द से जल्द खत्म करें। अब बहुत हमने बहुत भुगता है, जितना वो पुश करेंगे, जितना वो हमें धकेलेंगे कोने में, इसके नतीजे भी बहुत ख़राब होंगे। अगर वो चाहते हैं वो सोशल पुलिस करें, वो एक जेन्युइन करें, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम ना करें, लोगों को डराना, इंटिमिडेट करना बंद करें। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल वर्कर, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जेल में है, थाने में है, डिटेंशन में है, वो आप लोगों के ऊपर एक दब्बा है, एक जिम्मेवारी है जो आइंदा इसके बुरे नताए जा सकते हैं। आप सबकी और हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी में लोगों का यकीन और ज़्यादा बढ़े। तो
जितनी देर ये बंद रहेंगे उतनी देर आप डेमोक्रेसी के लिए डिसर्विस करें। इसलिए जल्द से जल्द इन सबको रिहा करें, बाइज्जत रिहा करें, ये अपने घरों में इज्जत से पहुँचे और अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को उसी शिद्दत से अंजाम दें। पुलिस को मैं यही कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तक ये पैगाम पहुँचे कि हमारे जितने भी वर्कर्स हैं, शायद PDP के भी रिपोर्ट्स है, अगर वो रिपोर्ट सच है, अगर उनके भी वर्कर्स इन्होंने बंद किए, मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को रिलीज़ किया गया, वहाँ पर उसी वक्त PDP के भी वर्कर्स को अगर बेवजह उठाया गया है, उनको छोड़ के उनको अपनी आज़ादी से जमहूरियत का काम करें। हर कोई वोट डाले, जब लोग वोट डालने लगेंगे 4-5 आदमी हैं तो इसके खिलाफ दफा 144 लगाया, हमारे वर्करों को, हमारे हल्का प्रेसिडेंटों को बुला के लाया थाने पर, उनकी भी इज्जत है। अगर इस तरह होगा कैसे? ऑलरेडी जो हमारे मुल्क में जमहूरियत को बहुत धक्का लगा, अभी और ऐसे धक्के लग के तो मेरे ख्याल में ये मुल्क को बदनाम करते हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। और बाकी जो जमातें कह रहे हैं, मुझे हंसी आई, अल्ताफ बखारी साहब भी कह रहे हैं कि उसके भी अरेस्ट किए गए हैं। ये बड़ा जोक है आज के दिन का कि उसके भी अरेस्ट किए गए। जरा वो नाम बताए। उसके यहाँ तो सारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अफसर रहते हैं वो उसके घर जाते हैं, वो DC को बुलाता है, वो इनको घर बुलाकर अपने काम करवाता है, मौके पे जाकर कहता है ये काम ये करो, इस तरह करो। जो बीजेपी की BCD टीम है, इनसे भी जब उनको तस्वीर हो गई है तो अब इन हर में उतर आए हैं कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन में बाधा पड़े, इससे लोग ज़्यादा नहीं निकले।